हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 प्रिंसेस लाइन ब्लाउज़ का स्टिचिंग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने सारे लाइनिंग को काट लिया है कटिंग करके। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि मैंने सारे मेन फैब्रिक अस्तर पे सब पे मैंने कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद उसको मेन फैब्रिक पे हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें अस्तर को मेन फैब्रिक पे मशीन पे स्टिच करना है। तो जब भी हम अस्तर लाइनिंग लगाते हैं तो उसको पिनअप कर लेना है ताकि वो कपड़े से खिसक न जाए। उसके बाद जब हम अस्तर ज्वाइन करते हैं तो बहुत अंदर सिलाई नहीं होनी चाहिए, कपड़े के एकदम अस्तर के किनारे किनारे पे आपको सिलना है। तो इससे क्या होगा, अस्तर बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा और ज़रा सा भी कपड़े में झूल भी नहीं आएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ अस्तर मेन फैब्रिक पे लग जाएगा। अब लगाने के बाद जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अस्तर के बराबर एकदम से कट करके फिनिशिंग दे देना है। एक्स्ट्रा का सारा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। अब दोनों पार्ट को सामने सामने रख के उसका डार्ट हमें स्टिच करना है। ये सेंटर डार्ट है, जो नेक लाइन साइड आता है। दोनों डार्ट्स को सिल के उसको मैच भी कर लेना कि बराबर है या कम ज़्यादा है। अब साइड पैनल उसमें भी हम अस्तर लगाएंगे। अस्तर को भी उसी तरीके से किनारे किनारे पे सिलना है और एक्स्ट्रा का सारा फैब्रिक कट करके फिनिशिंग के साथ कट करना है। दोनों पैनल में अस्तर हमने अच्छे से लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करेंगे। अब दोनों को आमने सामने रख के कौन सा पैनल को उसके साथ जॉइंट होगा उस हिसाब से उसको रखना है और दोनों पैनल को स्टिच कर देना है। ध्यान ये रखना है कि जब हम दो कपड़ों को जॉइंट करते हैं तो दोनों कपड़े की किनारी एक बराबर और एक साथ होनी चाहिए। एक कपड़ा कम और एक कपड़ा ज़्यादा नहीं स्टिच होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा मेज़रमेंट चेंज हो जाएगा और फिनिशिंग भी ख़राब हो जाएगी। जॉइन करने के बाद जहाँ पे कर्व शेप ज़्यादा हो वहाँ पे छोटे छोटे कट डाल देने चाहिए ताकि वो कर्व शेप अच्छे से बैठ जाए, ज़रा से भी क्रीज ना आए और अच्छे से पफ बैठ गया है। उसी तरीके से दूसरा पैनल भी हमें ज्वाइन कर लेना है। प्रिंसेस लाइन में जो साइड पैनल होता है वो हमेशा नीचे रहता है और जो नेक वाला पैनल है उसी को ऊपर रख के हमें स्टिच करना पड़ता है। ये खास ध्यान रखना है। और हमेशा नेक साइड से हम नीचे की साइड स्टिच कर सकते हैं। नीचे की साइड से ऊपर की साइड तक हम सिलाई उल्टी दिशा में नहीं करते हैं। तो ये दोनों पैनल मेरे रेडी हो गए हैं फ्रंट साइड के। अब हम गाज बटन पट्टी के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो एक साइड राइट साइड 1.5 इंच की पट्टी आएगी और लेफ़्ट साइड 3 इंच की पट्टी हम लगाएंगे। जो 1.5 इंच की पट्टी है वो स्टिच होके पूरी अंदर चली जाएगी, अंदर कवर हो जाएगी। वहाँ पे हम हुक लगाते हैं और जो पैकिंग पट्टी है जो बाहर दिखती है 3 इंच की, उस पर हम आई बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद भी रखना है कि 1.5 इंच की पट्टी किस साइड आएगी और 3 इंच की पट्टी किस साइड लगेगी। टॉप स्टिच लगाने से सिलाई अच्छी तरीके से बैठ जाती है और एक्स्ट्रा का कपड़ा बाहर नहीं आता है। तो जब भी आप कोई भी पट्टी लगा रहे हो तो स्टिच करने के बाद उस पर टॉप स्टिच लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 इंच की पट्टी उल्टी साइड रखेंगे और वो सीधी साइड हम लेकर के फोल्ड करेंगे। ये मैंने उल्टी साइड सिल दिया है। अब आगे की साइड कपड़ा फोल्ड करके हमें पैकिंग पट्टी स्टिच कर देनी है जिसके ऊपर हम आई बनाने वाले हैं। एक्स्ट्रा का जो भी कपड़ा है उसको कट करके तुरंत ही फिनिशिंग करके
एक दूसरे के ऊपर रख के दोनों को चेक कर लेना है कि कोई पट्टी कम जब छोटी बड़ी तो नहीं है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट को पिन अप कर दिया है मेन फैब्रिक पे उल्टी साइड पे, और उस पर पिन अप किया है ताकि कपड़ा खिसक न जाए। अब हम अस्तर को अच्छी तरीके से किनारे किनारे पे स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। जब राउंड शेप स्टिच करना होता है तब आपके हाथ भी उसी तरीके से राउंड में अच्छी तरीके से घूमने चाहिए, तो आप सिलाई बहुत अच्छी तरीके से हर शेप में ले सकते हो। पूरा अस्तर ज्वाइन करने के बाद सारी पिन निकाल के एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक रहता है उसको हमें कट करके साइड में कर देना होता है और सिर्फ अस्तर ही के हिसाब से ही रहने देना होता है। ब्लाउज़ के सारे पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आता है। तो सेकंड पार्ट में इतना ही। पार्ट 3 में पूरा ब्लाउज़ रेडी होने के बाद कैसा दिखता है वो मैं बताऊंगी।